हमारे फिल्म की शुरुआत होती है नॉर्वे की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां अभी रात हो रखी है। सारा नाम की लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। उसके पीछे कुछ खूंखार जंतु पड़े हुए हैं। जैसे ही वो अपने कैबिन पहुंचने वाली होती है, वो गिर जाती है और उसे बहुत चोटें आती है। सारा को वो दानव आकर बेरहमी से मार देता है। नॉर्वे की उन्हीं पहाड़ियों में 7 दोस्त छुट्टियां मनाने आते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग वेगार्ड के कैबिन पहुंच जाते हैं। वेगार्ड उन्हीं में से एक है और वो मरी हुई लड़की सारा का बॉयफ्रेंड भी है। सारा ग्रुप से डायरेक्टली कैबिन में मिलने वाली थी। वो लोग पहुंचते ही शराब पीना और गेम खेलना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़की जिसका नाम लिव है, उसे टॉयलेट आती है तो वो बाहर शौचालय की ओर जाने लगती है। उसे अंधेरे में कुछ अजीब सा हिलता हुआ दिखता है। लिव डर कर वापस आ जाती है और उसने जो देखा वो सभी को बताती है। कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता और वो लोग फिर से गेम खेलने लग जाते हैं। उनके दरवाजे पे एक अनजान हाइकर आ जाता है और पीने के लिए थोड़ी सी कॉफी मांगता है। कॉफी पीते हुए हाइकर सभी को पहाड़ियों का काला इतिहास बताने लगता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन फौज की एक टुकड़ी ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। पूरे 3 साल तक फौजियों ने गांव के मासूम लोगों पर खूब जुल्म किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पे है और फौजियों को पता चल जाता है कि वो हारने वाले हैं। फौजी गांव से लूटी हुई बेशकीमती चीजें लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन गांव वाले आकर उन्हें रोक देते हैं और कई सारे फौजियों का कत्ल भी कर देते हैं। बचे हुए कैदी और उनका जनरल हर्जोग पहाड़ियों में छुप जाते हैं। कोई नहीं जानता उन भागे हुए फौजियों का क्या हुआ। गांव वालों को लगता है कि खाने की कमी और कड़ाके की ठंड ने उन्हें मार ही दिया होगा। सभी को हाइकर की बताई हुई कहानी बचकानी लगती है और वो उस पे हंसने लगते हैं। हाइकर वहां से चिढ़कर चला जाता है और पहाड़ियों में अपना टेंट लगा लेता है। वो बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। हाइकर अपनी राइफल लेके बाहर देखने आता है कि कौन है। एक झटके में कोई हाइकर की गर्दन पर छुरी घुमा देता है। हाइकर किसी तरह टेंट में वापस आ जाता है और वो कातिल भी उसके पीछे टेंट में जाकर उसका बेरहमी से कत्ल कर देता है। बीच रात वेगार्ड की आंख खुलती है तो वो देखता है सारा फ्लोर पे कुछ कर रही है। वेगार्ड उसे पुकारता है तो वो उसे इग्नोर कर बाहर चली जाती है। वेगार्ड उसका पीछा करता है तो देखता है सारा खून से लथपथ है। वेगार्ड डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ एक भयानक सपना देख रहा था। अगले ही दिन वेगार्ड अपनी गर्लफ्रेंड सारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वेगार्ड को रास्ते में हाइकर का टेंट दिखाई देता है। वो हाइकर को मरा देख परेशान हो जाता है। वेगार्ड खूनी कदमों के निशान का पीछा करने लगता है, इसी उम्मीद में कि उसे सारा मिल जाए। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वेगार्ड अपनी स्नो मोबाइल के साथ एक गड्ढे में गिर बेहोश हो जाता है। बाकी लोग कैबिन में जोर से म्यूजिक बजाकर पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से ऑरलैंड फ्लोर के नीचे बियर ढूंढ रहा होता है। वहाँ उसे छोटा सा एक बक्सा मिलता है। बक्से के अंदर उन्हें बहुत सारा सोना मिलता है। इतना सारा सोना देख सभी बहुचक्के हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार वेगार्ड और सारा लौट आए तो सोने को बराबरी से बांट लेंगे। ऑरलैंड वॉशरूम के लिए बाहर जाता है, तभी उसके जेब से एक सोने का सिक्का बर्फ में गिर जाता है। ऑरलैंड की गर्लफ्रेंड क्रिस भी उसके पीछे वॉशरूम आ जाती है और वे संभोग करते हैं। कैबिन के बाहर एक ज़ॉम्बी आकर सोने का सिक्का उठा लेता है। ऑरलैंड वापस कैबिन आ जाता है, लेकिन क्रिस वॉशरूम में ही होती है। अचानक वो ज़ॉम्बी को एक गड्ढे से झांकता देख लेती है और डर जाती है। उसके नीचे की जमीन टूटकर वो मल मूत्र में गिर जाती है। क्रिस जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऊंची म्यूजिक होने की वजह से कोई उसकी पुकार नहीं सुन पाता। हाना म्यूजिक बंद कर बाहर क्रिस को देखने जाती है। क्रिस उसे नहीं मिलती क्योंकि दानव क्रिस को अगवा कर चुका है। लड़के एक शॉटगन लेके क्रिस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें सारा का बैग बर्फ में दफना मिलता है। कुछ देर बाद हाना को क्रिस का कटा हुआ सर कैबिन की खिड़की पे दिखाई देता है। लिव खिड़की की तरफ क्रिस को देखने जाती है तो एक ज़ॉम्बी खिड़की तोड़कर लिव का बाल पकड़ लेता है। ज़ॉम्बी लिव को भी मारने ही वाला होता है, तभी हाना उसके बाल काटकर उसकी जान बचा लेती है। ग्रुप को समझ आ जाता है कि उन पर ज़ॉम्बीज ने हमला किया है। वो लोग सारे दरवाजों को बंद कर उनके आगे बड़े सामान रख देते हैं। कैबिन के बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। एक दानव खिड़की से हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो हाना उसके हाथ काट देती है। ऑरलैंड सभी को चेतावनी देता है कि कुछ भी हो जाए, ज़ॉम्बीज को अपने बदन के किसी भी हिस्से को काटने ना दे। बुरी किस्मत से ज़ॉम्बीज का सबसे पहला शिकार ऑरलैंड ही होता है। ज़ॉम्बीज ऑरलैंड को खिड़की से बाहर घसीटकर मार देते हैं। ऑरलैंड को मरता देख सभी दंग रह जाते हैं। उस रात बचे हुए 4 लोग किसी तरह ज़ॉम्बी से बचे रहने में कामयाब हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि सुबह होते ही हाना और लिव पहाड़ी के नीचे जाकर मदद लाएंगे।
और दोनों लड़के मार्टिन और रॉय पीछे रुककर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे। वेगार्ड को होश आता है तो वो मशाल जलाकर गुफे के और भीतर जाता है। उसे एक नाजी झंडा मिलता है तो वो समझ जाता है कि हाइकर की कहानी सच थी। हमें भी समझ आता है कि वो भागे हुए जर्मन फौजी ही ज़ॉम्बीज बन गए हैं। उसे दूसरे विश्व युद्ध का असला बारूद रखा मिलता है और वहीं पर सारा का कटा हुआ सर भी पड़ा होता है। अचानक एक ज़ॉम्बी आकर वेगार्ड को गुफा के बाहर उठा फेंक देता है। वेगार्ड किसी तरह ज़ॉम्बी को उसके ही हेलमेट से मार देता है। वेगार्ड बुरी तरह थक के हाफ रहा होता है। तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी बर्फ से बाहर निकलकर वेगार्ड पे हमला करने के लिए आता है। वेगार्ड दूसरे ज़ॉम्बी को भी मार देता है। अब वेगार्ड देखता है कि पहला ज़ॉम्बी फिर से उठ गया है। ज़ॉम्बी के साथ हाथापाई में दोनों भी लुढ़क कर पहाड़ के किनारे से लटक जाते हैं। इस जंग में भी वेगार्ड ही जीत जाता है। वेगार्ड पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। लड़ाई के वक्त ज़ॉम्बी ने वेगार्ड को गले पे काट लिया था। फिर हाना और लिव को ज़ॉम्बीज से भागता दिखाया जाता है। ज़ॉम्बीज उनके बहुत करीब आ जाते हैं तो वो दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। लिव को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो देखती है ज़ॉम्बी उसकी हथेलियां और पेट के दूसरे हिस्से काट खा रहा होता है। लिव ज़ॉम्बी की कमर पे लगी M24 ग्रेनेड की पिन खींच देती है। एक बड़ा धमाका आसपास के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है और लिव भी उस धमाके में मर जाती है। धमाका ज़ॉम्बी लीडर हर्ज़ॉग का ध्यान आकर्षित करता है। हर्ज़ॉग बचे हुए ज़ॉम्बीज को धमाके की तरफ भेजता है। हाना ज़ॉम्बी से छुपने के लिए झाड़ पर चढ़ जाती है। वो छुपने में कामयाब हो जाती है। तभी एक कौवा आकर उसके पास आवाज करने लगता है। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी हाना को देख लेता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है। किसी तरह हाना दिमाग लगाकर वहां से बच निकलती है। वो एक पहाड़ के किनारे पहुंच जाती है। ज़ॉम्बी को आता देख वो बर्फीली जमीन तोड़ देती है। हाना और ज़ॉम्बी दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। हाना को ज्यादा चोट नहीं लगती तो वो उठ के गिरे हुए ज़ॉम्बी को मार देती है। हाना फिर अपने दोस्तों को ढूंढने चली जाती है। रॉय और मार्टिन कैबिन के दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद कर लेते हैं। रॉय ज़ॉम्बीज पर बाटली बॉम्ब फेंकने की कोशिश में कैबिन के अंदर ही आग लगा देता है। किसी तरह उनका फोन पुलिस से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले उनका फोन काट देते हैं ये सोचकर कि कोई प्रैंक कर रहा है। वो दोनों जलता हुआ कैबिन छोड़ एक छोटे से झुग्गी में चले जाते हैं। वेगार्ड अपने गले को मछली पकड़ने वाले हुक से सिल देता है। फिर वो स्नो मोबाइल पर एक मशीन गन फिट कर अपने दोस्तों की ओर चल पड़ता है। रॉय और मार्टिन को भी कुछ हथियार मिल जाते हैं तो वो भी मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी जोश के साथ दोनों भी ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक खत्म करने लगते हैं। सही समय पर वेगार्ड भी वहां पहुंचकर सारे ज़ॉम्बीज को मशीन गन से भून देता है। मरे हुए ज़ॉम्बीज फिर से खड़े हो जाते हैं और वेगार्ड को पकड़कर उसके टुकड़े कर देते हैं। इस बार बेचारा वेगार्ड नहीं बच पाता। मार्टिन अपने दोस्त को मरता देख गुस्से से झल्ला जाता है और फिर से ज़ॉम्बीज का कत्लेआम शुरू कर देता है। वहां पर हाना आ जाती है। मार्टिन हाना को ज़ॉम्बी समझकर उसका भी गला काट देता है। बेवकूफ़ मार्टिन। अब वो फिर से ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने लग जाता है और एक ज़ॉम्बी आकर उसके हाथ पे काट लेता है। अब वो मरने के बाद ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, इसलिए वो आरी लेकर खुद का हाथ अपने धड़ से अलग कर देता है। वहाँ पे ज़ॉम्बी लीडर जनरल हर्ज़ॉग आ जाता है। रॉय और मार्टिन उससे भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी जनरल जोर से आवाज लगाता है और जमीन के भीतर से हजारों ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज रॉय को भी खत्म कर देते हैं और जनरल जाकर रॉय के जेब से एक सोने की घड़ी निकालता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज अपने खोए हुए खजाने के पीछे है और ये वही खजाना है जो ऑरलैंड को बक्से में कैबिन के फ्लोर में मिला था। खुद को बचाने के लिए मार्टिन भागकर जले हुए कैबिन में घुस जाता है। उसे सोने से भरा बक्सा मिल जाता है तो वो बक्से को लाकर ज़ॉम्बी जनरल को दे देता है। नसीब से उसका ये प्लान काम कर जाता है और ज़ॉम्बीज उसे जिंदा छोड़ चले जाते हैं। मार्टिन जैसे तैसे पहाड़ी के नीचे आकर अपने कार में बैठ जाता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे कार में एक सोने का सिक्का पड़ा मिलता है। ऐसा मालूम होता है कि मार्टिन ने ये सिक्का कैबिन में सबसे छुपाकर अपनी जेब में रख लिया था। आखिरी सीन में दिखाया गया है कि जनरल और उसकी ज़ॉम्बी सेना अपना सोने का सिक्का लेकर मार्टिन को भी मार देती है। दोस्तों, चैनल नया है और मैं गलतियों से बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीडियोस को और भी बेहतर बना सकूँ। आप लोगों का पूरा सपोर्ट लगेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।